Assalamu alaikum to everyone. Here is Dr. Javeria Munch, chemist, trichologist, skin specialist, organic consultant, and herbalist. So today we will discuss about acne and pimples, its causes, and about its treatment. क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी किस्म के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने से पहले प्रॉब्लम के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी पॉइंट को हम रखते हुए हम एक्ने के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एक्ने क्या है, एक्ने की कितनी टाइप्स होती हैं, ये किन किस्म की लोगों की स्किन में ज़्यादा होती है, इसके दौरान हमें किस चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए, कैसे हम मुस्तकिल तौर पर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो मेल्स एंड फीमेल्स, एक्ने आपकी जल्द में बहुत ज़्यादा मिकदार में सीबम बनाने की वजह से होती है। सीबम यानी ऑयल, ये जल्द के मुर्दा खुलियात के साथ मिलकर जल्द के पोर्स को बंद कर देती है। ये बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए परफेक्ट जगह बनाती है। ये बाज़ मेडिसिन को लेने का भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या समटाइम कोई केमिकल प्रोडक्ट का रिएक्शन हो सकते हैं। ये समटाइम कोई ऐसी प्रोडक्ट जो हमारी स्किन के लिए सूटेबल नहीं होती, उसको इस्तेमाल कर लेने का भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एक्ने इन वजूहात की बिना पर भी हो सकती है। एक्ने की बहुत सी इकसाम हैं यहाँ आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन किसी भी किस्म की टाइप की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्डिंग में आपको ये बताना चाहूँगी कि एक्ने होती कैसी है बेसिकली। अब बहुत सी काइंड्स एक्ने की, बहुत सी टाइप्स हैं एक्ने की, लेकिन हमारी स्किन इसको क्यों अडॉप्ट करती है, किसी भी टाइप की एक्ने को हमारी स्किन क्यों अडॉप्ट करती है। बेसिकली हमारी स्किन, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि आपको भी नॉलेज है कि हमारी जो स्किन है 3 लेयर्स पे डिपेंड कर रही है, हाइपोडर्मिस, डर्मिस एंड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो हमारी स्किन होती है वो हमारी स्किन की आउटर लेयर होती है, ठीक है, हमारे फेस की स्किन की आउटर लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। अब हमारी स्किन के अंदर कुछ मसाम होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं जिनका ओपन रहना ज़रूरी होता है। वो ओपन होंगे तो हमारे जो हवा है उसका तनासुब हमारी स्किन के अंदर आ जा सकेगा, जिससे हमारी स्किन एक तरह की जिल्द जो होती है हमारी, वो खुलकर सांस ले पाती है। लेकिन अगर जिल्द के कुछ मुर्दा खुलियात हमारे उन मसामों में फंस जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन में हवा का तनासुब रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारी जिल्द में सीबम ऑयल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो मिकदार में ज़्यादा होता है। उसके ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, कुछ टाइप्स की एक्ने होना स्टार्ट हो जाती है। लिटिल बम्प्स हमारी स्किन के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो ब्लैक हेड्स की सूरत में हो सकते हैं, वो वाइट हेड्स की सूरत में हो सकते हैं। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ एक्ने, but let's learn about 6 different type of acne, how they form, what they look like, and what you can do to treat them. The first 2 types of acne we will discuss, blackheads and whiteheads. Both are non-inflammatory. This type of acne usually easier to treat than inflammatory acne. So over-the-counter treatments may work. And the last 4 forms, pustules, papules, nodules, and cystics, are types of inflammatory acne that can be harder to treat. एपिडर्मिस आउटर लेयर और टिश्यूज़ में मौजूद वो मसाम जो जिल्द में हवा के तनासुब के लिए ज़रूरी हैं, अगर वो भर जाएं और उनमें हवा का तनासुब रुक जाए तो भरा हुआ सुराख या मसाम वाइट हेड्स की बुनियादी वजह बनता है। आपकी जिल्द के मसाम कई बुनियादी वजह से बंद हो सकते हैं। मसदूद सुराखों की एक वजह हार्मोन्स की तब्दीलियाँ हैं, विच आर द कॉमन ट्रिगर्स ऑफ एक्नी। ज़िंदगी के कुछ मराहिल आपके सुराखों से पैदा होने वाले सीबम या तेल की मिकदार में इजाफा कर सकते हैं। सेकेंड नंबर इज़ ब्लैक हेड्स एंड इट्स कॉजेज़। ब्लैक हेड्स उस वक्त बनते हैं जब जिल्द में बालों का फॉलिकल बंद हो जाता है या प्लग हो जाता है। मुर्दा जिल्द के खुलियात और इजाफी तेल ओपनिंग फॉलिकल में जमा होते हैं, जो एक बम्प पैदा करता है। अगर बम्प के ऊपर की जिल्द खुल जाती है तो हवा के तनासुब से भरा हुआ और रुका हुआ मवाद काला नज़र आता है। इस तरह ब्लैक हेड बनता है। एंड नंबर थर्ड इज़ पॉप्यूल एक्नी। पॉप्यूल आम तौर पर एक्नी की बुनियादी वजूहात में शामिल हैं। बैक्टीरिया, इजाफी तेल की पैदावार और एंड्रोजन की ज़्यादा सरगर्मी यानी मर्दाना जिनसी हार्मोन्स। ये दिखने में कैसे होते हैं? एक पॉप्यूल जिल्द पर एक छोटा सा उभरा हुआ टुकड़ा लगता है। ये इजाफी तेल और जिल्द के मुर्दा खुलियों से तैयार होता है, जो पोर्स को बंद कर देते हैं। जब ये उभरते हैं तब इनमें पस या पीप नज़र नहीं आता, लेकिन आमतौर पर पॉप्यूल्स कुछ दिनों में पीप से भर जाते हैं। एंड नंबर फोर्थ इज़ पॉस्चर। पॉस्चर बन सकते हैं जब आपकी जिल्द खुराक, माहौलियाती एलर्जी या जहरीले कीड़ों के काटने से एलर्जी के नतीजे में सूजन का शिकार बन जाती है। ताहम पॉस्ट्यूल्स की आम वजह एक्नी है, और एक्नी उस वक़्त पैदा होती है जब आपकी जिल्द के सुराख
तेल और मुर्दा खुलियात की वजह से भर जाते हैं। पॉस्ट्यूल्स की एक और वजह चिकन पॉक्स, यीस्ट इन्फेक्शंस जैसे सर्दी के ज़ख़म वगैरह भी हो सकते हैं। पॉस्ट्यूल्स की तश्कील बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकती है, जो एक संगीन हालत है। पॉस्ट्यूल्स दिखने में कैसे लगते हैं? पॉस्ट्यूल जिल्द पर छोटे टुकड़े होते हैं जिनमें पीप होता है। वो आम तौर पर सुर्ख जिल्द से घिरे हुए सफ़ेद धब्बों के तौर पर ज़ाहिर होते हैं। ये धब्बे पिंपल्स से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़े हो सकते हैं। पॉस्ट्यूल्स जिस्म के किसी भी हिस्से पर तैयार हो सकते हैं, लेकिन वो आम तौर पर पीठ, सीने और चेहरे पर बनते हैं। 5 इज़ न्यूडल एक्नी। न्यूडल एक्नी जिल्द के खुलियों में तेल की ज़्यादा पैदावार की वजह से होती है। जब ये तेल जिल्द के मुर्दा खुलियों और बैक्टीरिया के साथ जिल्द के मसामों के अंदर फंस जाता है तो इन्फेक्शन बन जाता है। इससे मसाम फूल जाते हैं, जिसके नतीजे में ब्रेकआउट्स होते हैं। न्यूडल एक्नी कैसे दिखती है? एक एक्नी नूडल आपकी जिल्द के नीचे एक छोटा सा उभरा हुआ महासा लगता है। ये जिल्द की रंगत का भी हो सकता है, लेकिन ये सुर्ख भी हो सकता है क्योंकि इससे आसपास की जिल्द सूज जाती है। इसका हेड यानी सर नहीं होता। जैसा कि कम शदीद पिंपल यानी पिंपल भी है, तकलीफ दे भी है, बाहर को उभरा हुआ भी है, और लेकिन इसका सर नहीं है। नूडल एक्नी छूने के लिए भी तकलीफ दे है, यानी कि जब इसको टच भी करें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। नंबर 6 इज़ सिस्टिक एक्नी। सिस्टिक महासे महासों की सबसे संगीन किस्म है। ये उस वक़्त पैदा होती है जब आपकी जिल्द के नीचे गहरे गड्ढे बनते हैं। इसका नतीजा बैक्टीरिया, तेल और खुश्क मुर्दा जिल्द के खुलियों के कॉम्बिनेशन से हो सकता है, जो आपकी जिल्द के सुराखों में फंस जाते हैं। सिस्टिक एक्नी ऑयली जिल्द वाले लोगों में होती हैं। सिस्टिक एक्नी दिखने में कैसे लगते हैं? सिस्टिक एक्नी अक्सर जिल्द पर फोड़े की तरह दिखाई देते हैं। इनमें शनाख्त करने वाली दीगर खसूसियात शामिल हैं, यानी ज़्यादा और बड़े पीप से भरा हुआ सिस्टिक, बड़ा सफ़ेद फोड़ा, बड़ा सफ़ेद महासा, बड़ा सफ़ेद टुकड़ा। अब एक्नी की तमाम इकसाम और आपकी जिल्द के मसाइल को आपसे डिस्कस करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। यहाँ मैं सबसे पहले एक बात डिस्कस करना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्नी के लिए बहुत से इलाज करवा रहे हैं। कुछ काफ़ी मंथ से करवा रहे होते हैं, कुछ काफ़ी वीक्स से करवा रहे होते हैं, जो कुछ हाल ही में करवा रहे होंगे। सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं होता है, बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, फ़र्क नहीं मिलता है। और कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं कि जिनको एक्नी के ट्रीटमेंट लेने के बाद इस्तिफ़ादा ज़रूर हासिल होता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद उनकी एक्नी फिर से अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, फिर से एक्टिव हो जाती है, उन्हें एक्टिव एक्नी का इशू रहता है। लेकिन वो फिर ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन उनको फिर से यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कुछ लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नीडलिंग को भी प्रेफर करते हैं, और कुछ लोग मेडिकल के बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, लेकिन उनको इस्तिफ़ादा हासिल नहीं होता। सिर्फ उन लोगों के लिए जो डिसअपॉइंट हो चुके हैं, ट्रीटमेंट से फेड अप हो चुके हैं, उनके लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है जो मुस्तकिल तौर पर 1 या 2 मरतबा के इस्तेमाल से, यानी कि 1 या 2 मंथ के इस्तेमाल से, जो मुस्तकिल तौर पर अपनी एक्नी से, एक्टिव एक्नी से, और किसी भी तरह की एक्नी हो, खा वो ब्लैक हेड्स हों, वाइट हेड्स हों, नूडल्स हो, पस्ट्यूल हो, पॉप्यूल्स हो, किसी भी किस्म की एक्नी हो, उससे मुस्तकिल तौर पर छुटकारा आप हासिल कर लेंगे। सो हियर आई हैव अ किट, इंक्लूड्स अ क्रीम, अ सेरम एंड अ फेस वॉश। अब क्रीम के इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे सबसे पहले शेयर करना चाहूँगी। बहुत लाइट वेट ये क्रीम है और इसको आपने नाइट में यूज़ करना है। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन मॉइस्चराइज़र क्रीम फॉर ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन। इस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स हैं नीम एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, लेमन ग्रास एक्सट्रैक्ट, रोज हिप ऑयल, टी ट्री एसेंशियल, हनी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, जिंक। यानी कि ये क्रीम बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड कर रही है, जिनका टू द पॉइंट वर्क ही आपकी एक्नी के ऊपर, एक्नी की कॉजेज़ के ऊपर है, आपकी स्किन के मुर्दा खुलियात को ख़त्म करने के ऊपर है, और आपकी स्किन के पोर्स को ओपन करना और हवा के तनासुब को आपकी स्किन के अंदर दोबारा बहाल करने के ऊपर ये वर्क करती है। सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट जो किट के अंदर दूसरी चीज़ है वो है मैनिफेस्ट क्रिस्टलाइन फेस सेरम, अ ट्रीटमेंट ऑफ पिंपल्स एंड एक्नी प्रोन स्किन। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल, मल्टी फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स। यानी कि ये सेरम भी बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड कर रहा है। वही जो इस क्रीम के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं
एज़ इट इज़ इस सीरम के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। इस सीरम का काम इस क्रीम के साथ ये होगा कि इसको अपने डे टाइम में अप्लाई करना है, इसको अपने नाइट टाइम में अप्लाई करना है। इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, इसके बेनिफिट्स आपको 7 to 8 डेज़ में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस ट्रीटमेंट का टू द पॉइंट काम ही आपकी स्किन के मुर्दा फुलियात को ख़त्म करना है, जो कि एक्ने की कॉज बनते हैं। अब सीबम किस तरह से ख़त्म होगा आपकी स्किन के अंदर से? आपकी स्किन के ऊपर पसीना आ रहा होगा, सीबम आउट हो रहा होगा। अब यूरिन करेंगे, आपके ब्लड के अंदर से सीबम निकल रहा होगा, यानी कि हमारी स्किन के अंदर से, हमारे खून के अंदर से एक्ने को पैदा करने वाली जो कॉज होती है उसने ख़त्म हो जाना है। एक्ने की प्रोडक्शन करने वाली जो एक काज है वो ख़त्म हो जाएगी। और जब एक सॉलिड तरीके से इसका इखराज हमारी स्किन के अंदर से हो जाएगा तो दोबारा हमें एक्टिव एक्ने का या माइनर एक्ने का, स्वेयर एक्ने का, किसी भी किस्म के एक्ने का या अनचेक सामने से किसी भी किस्म के एक्ने का इशू नहीं होगा, क्योंकि ये एक सर्टिफाइड ट्रीटमेंट है और इसकी जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो भी परमानेंट होते हैं। थर्ड जो चीज़ है इस किट के अंदर वो है फिनोमिनल न्यूट्रल फेस वॉश फॉर सेंसिटिव स्किन। क्योंकि जब और जिस भी स्किन के ऊपर एक्ने होती है वो स्किन ऑटोमेटिकली सेंसिटिव हो ही जाती है, क्योंकि हर एक एक्ने की कॉज के अंदर आपने देखा होगा कि हमारी स्किन और इसके सराउंडिंग एरियाज़ के जो भी सूरत हाल है, जो भी कंडीशन है वो तो आपके सामने है। कहीं से स्किन सूज जाती है, कहीं से स्किन फूल जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, स्किन की ग्लोइंग ख़त्म हो जाती है, स्किन ग्लोलेस हो जाती है, स्किन अनइवन हो जाती है, टोन हमारी ग्लोलेस हो जाती है और स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, कुछ थिंग हो जाती है स्किन। एक्ने जिस स्किन पे होगा वो स्किन हमेशा सेंसिटिव ही होगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है फिनोमिनल न्यूट्रल फेस वॉश। आपने इसी फेस वॉश के साथ फेस वॉश करना है, डे टाइम में आपने सेरम अप्लाई करना है, नाइट टाइम में आपने क्रीम अप्लाई करनी है। और ये एक किट इनफ होगी, क्योंकि 2 मंथ का एक प्रोसीजर ट्रीटमेंट है और ये एक किट इनफ होती है एक्टिव एक्ने और एक्ने की किसी भी किस्म की एक्ने के प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, आपकी स्किन के अंदर से, आपकी जड़ के अंदर से, आपके खून के अंदर से एक्ने और एक्ने की कॉजेज़ और एक्ने जैसे प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। जहाँ हमने एक्ने की वजूहात को डिस्कस कर लिया है, हमने ये डिस्कस कर लिया एक्ने क्यों होती है, इसकी इकसाम कितनी है, इसका इलाज क्या है, इलाज किस तरह से होगा, परमानेंट इलाज इसका क्या है और एक्ने दोबारा होगी या नहीं होगी, हमने जहाँ इतना कुछ डिस्कस कर लिया है तो यहाँ पे एक मेन जो बात है वो ये है डाइट। हमें किस चीज़ से अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ को हमें अपनी डाइट में शामिल करना है, हमने किस तरह की स्किन केयर रूटीन को अपनाना है, किस तरह की रूटीन को हमने छोड़ना है। क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि ये सबसे ज़्यादा अहम बात है, अहम पॉइंट है, क्योंकि एक्ने स्किन को सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। एक्ने प्रोन स्किन को कोई भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाता है और वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है, क्योंकि वो स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को अडॉप्ट करने के लिए हमेशा एक्टिव रहती है। हमारे पेरेंट्स हमें रोकते होते हैं अक्सर कि पिज़्ज़ा नहीं खाओ, फास्ट फूड नहीं खाओ, जंक फूड नहीं खाओ, इससे एक्ने होती है। बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, जंक फूड, फास्ट फूड और जो हम चीज़ें इस तरह की खाते हैं जिससे हमें मना किया जाता है अक्सर, लाइक पिज़्ज़ा हो गया, शवारमा हो गया, जंक फूड्स हो गए जिनमें ऑयल ज़्यादा होता है। हाँ, ओवरऑल ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन एक्ने के साथ इनका कोई कंसर्न नहीं होता, ये एक्ने को प्रोड्यूस नहीं करते। हाँ, लेकिन जो स्किन ऑलरेडी एक्ने को फेस कर रही है उसमें माइनर सा ये चेंजिंग ला सकते हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, वो भी स्टमक की वजह से, क्योंकि इस तरह की चीज़ें खाने से हमारा स्टमक ज़रूर डिस्टर्ब होता है। लेकिन एक्ने की कॉजेज़ कभी भी जंक फूड नहीं होती हैं, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, स्टमक के लिए अच्छी नहीं होती हैं, लीवर के लिए अच्छी नहीं होती है। लेकिन एक्ने के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो एक्ने की कॉजेज़ जंक फूड, फास्ट फूड हरगिज़ नहीं होते हैं। तो एक्ने की कॉजेज़ क्या होती हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक आप योगर्ट, आप अगर फ़ैट योगर्ट खाते हो तो उसे अवॉइड करो। बालाई अगर आप यूज़ करते हो, स्किन के ऊपर यूज़ करते हो तो उससे आप अवॉइड करो। चॉकलेट्स उससे अवॉइड करो। जो बहुत ज़्यादा स्वीट्स आप यूज़ करते हो, लाइक स्वीट्स में अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट आप यूज़ करते हो, लाइक गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ला वगैरह हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा स्वीट्स होती हैं, उसे आप अवॉइड करो। स्किन केयर रूटीन, कौन सी स्किन केयर रूटीन आपने अपनानी है और कौन सी आपने अवॉइड करनी है। आपने अगर आप फेशियल लेते हैं एक्ने के दौरान तो आपने उसमें ब्लीच नहीं करवाना है, स्क्रबिंग नहीं करवानी है स्किन को, क्योंकि स्क्रबिंग करवाने से आपकी जो जिल्द के मुर्दा फुलियात, जहाँ तक एक ब्यूटिशियंस कहती हैं कि आपकी स्किन के मुर्दा फुलियात स्क्रबिंग करने से निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। स्किन और ज़्यादा थिन हो जाती है और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, स्किन और ज़्यादा छिल जाती है और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि एक्ने प्रोन स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और उसके छिलने के, उसका फटने का ज़्यादा खतरात होते हैं और उसकी वजह से एक्ने दोबारा एक्टिव हो जाती है। एक्ने के दौरान स्क्रबिंग नहीं करवानी है, एक्ने के दौरान ब्लीच नहीं करवानी, क्योंकि बहुत से सैलून वाली ये कहती हैं कि ब्लीच करवाने से एक्ने के जो जर्म्स होते हैं वो सड़ जाते हैं, तो ये एक मिथ है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। इससे जो है एक्ने के अंदर
आपका जो सीबम होता है वो जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे स्टेरॉयड हासिल करता है और ज़्यादा एक्टिव होकर आपकी स्किन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। ऑयल और निकलता है आपकी स्किन के अंदर से और ज़्यादा एक्ने की कॉजेज़ जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। हेल्दी खाना खाइए। अगर आप एग खाते हैं तो उसको योगर्ट के साथ नहीं खाना है, आप वाइट एग यूज़ कीजिए। गर्म चीज़ों से परहेज़ करें एक्ने के दौरान। ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाएं जो स्टमक को ठंडा रखें, आपकी स्किन को ठंडा रखें। और जैसा कि मैंने मेलाज़मा के ट्रीटमेंट में भी एक रूटीन बताई है, एप्पल विनेगर साइडर को आपने किस तरह से यूज़ करना है। जिस तरह आइस क्यूब्स के लिए हमारे पास फ्रिज में रखने के लिए, फ्रीज़र में रखने के लिए आइस क्यूब्स वाली एक शीट पॉट होती है। आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने ऐसा करना है, एक ग्लास के अंदर 2 टेबल स्पून आपने एप्पल विनेगर साइडर को ऐड करना है, उसको मिक्स करना है और उस शीट के अंदर आपने उसको डाल देना है। जब वो आइस क्यूब्स बन जाएंगे तो एक क्यूब को लेकर आपने मॉर्निंग में आपने उठते ही अपनी स्किन के ऊपर रबिंग करनी है, स्लो हाथ से आपने रबिंग करनी है। फिर एक और आइस क्यूब को लेना है, यानी कि 2 से 3 आइस क्यूब जो आपने एप्पल विनेगर साइडर के लेने हैं और उसको अपनी स्किन के ऊपर सॉफ्टली जेंटली आपने उसको रब करना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपने फेस वॉश कर लेना है। उससे 1 घंटे के बाद आप इस फिनोमिनल फेस वॉश से, ये डव सोप से आप स्किन को वॉश कर सकती हैं, ठीक है, या कर सकते हैं। ये थी एक्नी की कॉजेज़, एक्नी का ट्रीटमेंट, आपको क्या अवॉइड करना है, क्या यूज़ करना है, कौन सी डाइट को आपको अवॉइड करना है, कौन सी डाइट को आपको यूज़ करना है। और जब भी आपने क्लिनजिंग आप कर सकते हैं, क्लिनजिंग आप लाजमी करिए, लेकिन सॉफ्ट फिंगर टिप से आप क्लिनजिंग कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 मिनट से ज़्यादा क्लिनजिंग नहीं कर सकते हैं और आप खुद ही कर लें तो बेस्ट होगा। क्लिनजिंग के दौरान आपने इस फिंगर को यूज़ नहीं करना, इन दोनों फिंगर्स को आपने यूज़ करना है और बहुत जेंटली, बहुत ही सॉफ्टली आपने क्लिनजिंग करनी है। तो होपफुल कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि एक्ने क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, ये क्यों होती है, कितनी इकसाम की होती है, क्या अवॉइड करना है, क्या यूज़ करना है, किस डाइट से ये होती हैं, किस डाइट से ये नहीं होती है। इसका ट्रीटमेंट, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट, इसका सर्टिफाइड ट्रीटमेंट मैंने आपसे शेयर किया है। होपफुल आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप किस किस्म की एक्ने को फेस कर रहे हैं। और अगर आप ट्रीटमेंट हासिल करना चाहते हैं तो इस ट्रीटमेंट के हासिल करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ऐड कर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।